Good evening, students. Today we will discuss next topic of mechanical properties of fluids. Mechanical properties of fluids में पहले हमने क्या डिस्कस किया था? पास्कल लॉ डिस्कस किया था. देन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देखा था आपने. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ लिक्विड कॉलम. देन पास्कल लॉ की हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी. आज हम फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करेंगे. उसी में आज का टॉपिक है मेरा फ्लो ऑफ लिक्विड्स. उसमें आज हम लिक्विड्स इसमें मेनली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है दैट इज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी से पहले मैं इसमें आपको बताऊंगी व्हाट इज आइडियल लिक्विड. जो आइडियल लिक्विड है वो क्या होता है. आइडियल लिक्विड में दो प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडियल लिक्विड की क्या होती है कि इसमें जीरो कंप्रेसिबिलिटी होती है. जीरो कंप्रेसिबिलिटी रहती है इसमें. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जीरो ही क्या होती है आपके पास विस्कोसिटी. जीरो कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि जब हम लिक्विड को प्रेस करते हैं तब उसका जो वॉल्यूम है दैट डजंट चेंज. कोई लिक्विड है उसको मैंने प्रेस किया, जैसे वाटर है उसको मैंने प्रेस किया तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता. दैट इज नोन एज जीरो कंप्रेसिबिलिटी. देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जीरो विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का मतलब क्या है, गाढ़ापन. जैसे जो हनी है अगर हम उसको वाटर से कंपैरिजन करें तो वाटर इजीली फ्लो होता है. अगर हनी की बात करें, हनी है जो वो लेस फ्लो होगा. क्यों, उसमें गाढ़ापन क्या है, ज्यादा है. मीन्स जो हनी है उसमें विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. जीरो विस्कोसिटी का क्या मतलब है कि जब आपके रिलेटिव मोशन आ रहा है, मान लो ये लेयर्स हैं आपके पास लिक्विड की, ठीक है. जब रिलेटिव मोशन है दो लेयर्स के बीच में, अगर वहां पे कोई भी टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ये मोशन कर रही हैं आपकी लेयर्स, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही, whenever there is a relative motion between two layers but there is no tangential frictional force, then we say that it has zero viscosity. आपके पास जो विस्कोसिटी होती है इट इज लेस टू गैसेस. गैसेस में विस्कोसिटी कम है बट जो लिक्विड्स होते हैं आपके पास, लिक्विड्स में विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. लिक्विड्स में विस्कोसिटी ज्यादा है, गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो क्या रहती है, कम रहती है. मीन जो विस्कोसिटी है लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो इसमें विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू गैसेस. यहाँ पे फ्लो की जो फ्लो होने की कैपेसिटी है वो क्या है, ज्यादा है. ठीक है. अब देखिए, अब हम विस्कोसिटी को लिक्विड के केस में डिस्कस करते हैं कि विस्कोसिटी है क्या चीज एक्चुअल में, डिटेल में अभी हम इसको पढ़ते हैं. देखिए, मान लो ये कोई फ्लूइड है मेरे पास, ठीक है. ये क्या है, ये फ्लूइड की लेयर्स है. इसमें क्या है, जो ये वाली लेयर है वो इसके ऊपर क्या करने की कोशिश करेगी, स्लाइड करने की कोशिश करेगी. जब ये इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी तो ये क्या करेगी, ये आगे की तरफ मोशन करेगी, जो ये वाली लेयर है इसकी. बट हमने पढ़ा है फ्रिक्शन के केस में कि फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है. इसके अपोजिट भी एक फोर्स लगेगी. अगर जब आगे की तरफ मोशन कर रहे हैं तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ पे अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, अब इस लेयर ने क्या देखा कि जो इसके नेक्स्ट लेयर है वो पीछे रह रही है, ये तो मोशन करके आगे जा रही है. क्योंकि ये पीछे रह रही है तो ये क्या चाहेगी, ये लेयर कि ये भी आगे की तरफ जाए, तो ये इसके ऊपर भी क्या लगाएगी, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी. अगेन जो ये वाली लेयर है ये नेक्स्ट लेयर को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी. तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो क्या है कि फ्रिक्शन अमंग द लेयर्स, फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स. ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स है हमारे पास. जो फ्रिक्शन है अमंग द हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स.
जो ये वाली फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और जो ये इसकी प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। क्लियर है कि विस्कस फोर्स क्या है, विस्कोसिटी क्या है। अब जो आइडियल फ्लूइड होता है उसमें जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, मींस इट हैज नो विस्कोसिटी। अब देखिए आप ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों लेयर्स तो सेम फ्लो कर रही हैं, कि ये भी लेयर भी मोशन में है, ये भी लेयर मोशन में है, बट उसके लिए आपको ये वाला कंसेप्ट समझना होगा। अगर हम देखें कि ये क्या है आपके पास, लेट ये आपके पास कोई रिवर है, रिवर बेड है, ठीक है। अब रिवर बेड में क्या होगा, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, ये आपके पास लेयर है, वाटर लेयर्स, ठीक है। और मान लो यहाँ पे क्या है, दिस इज द रिवर सरफेस। तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे लेयर होगी आपकी, ये वाली लेयर क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, हमारी सबसे ज्यादा होगी। फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा होने के कारण जो ये वाली हमारी लेयर होगी, वाटर की लेयर, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, निग्लिजिबल होगी। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस लेयर की वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी। बट जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो लेयर होगी वो इससे थोड़ा कम कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन फोर्स जब वहां पे थोड़ी कम हो गई, जिसके कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो इसकी नेक्स्ट लेयर होगी वो फिर इससे थोड़ी दूरी पे है, तो उसकी वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मींस ऊपर की तरफ जाते हुए क्या होता जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट कम होता जाएगा सर बेड के साथ, तो इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, हमारी इंक्रीज होती जाएगी। और जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे अपवर्ड जो सरफेस है रिवर का। अब मान लो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 11 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ की वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका क्या बताता है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है आपका, 8 मीटर पर सेकेंड, लेट दिस इज 7 मीटर। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बता रहा है कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। चेंज इन वेलोसिटी किसके बीच देखोगे, जो भी हमारी क्या है, लेयर्स है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। जिन दो लेयर्स में हमने क्या देखना है, रिलेटिव मोशन की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें इन दो लेयर्स में, मान लो ये हाइट है दैट इज 3 मीटर, मान लो यहाँ पे सबके बीच में जो हाइट है दैट इज 3 मीटर, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 11 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन हाइट कितनी है, 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 1/3 सेकेंड। और इसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें ये बनेगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो उसके जो यूनिट्स आ गए वो क्या आ गए, पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। हाइट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेल्टा जेड से, और या फिर स्मॉल चेंज है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी जेड। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया आपके पास, डी वी अपॉन डी जेड। क्लियर है व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जो ये लेयर्स हैं इनके बीच में जो वेलोसिटी है वो चेंज क्यों हो रही है, जो मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि ये वाली लेयर क्या है, आगे की तरफ जाना चाहेगी, इसको क्या लगेगा कि ये पीछे रह रही है। ये पीछे क्यों रह रही है, इसके कारण, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास जो ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल किसका, फ्लूइड का, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इज इट नेसेसरी दैट देयर शुड बी
फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट देयर शुड बी अ विस्कस फोर्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए क्या विस्कस फोर्स का होना जरूरी है? कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? यस। विस्कस फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगी अगर आपके पास लेयर्स है और उनके बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन है। और अगर विस्कस फोर्स है तभी हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। अब अगर हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर पे आते हैं, फ्रिक्शन के टॉपिक को ले रही हूं मैं थोड़ा सा। फ्रिक्शन में हमने क्या देखा था कि जब हम बात कर रहे थे वहां पे दो तरह का फ्रिक्शन हमने डिस्कस किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। लाइक यहाँ पे आपके पास कोई टेबल है और यहाँ पे अगर इसके ऊपर कोई ब्लॉक प्लेस हो रखा है तो ब्लॉक आगे की तरफ मोशन करता है और यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगती है। यहाँ पे फ्रिक्शन दो तरह का होता था, या तो हमारे पास होता है स्टैटिक फ्रिक्शन या हमारे पास होता था काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास? म्यू एस एन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए फार्मूला था म्यू के एन। वेयर ये क्या है? म्यू के, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और ये क्या था? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या होता था हमारे पास यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हमारा परपेंडिकुलर एक्ट होता था। दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन एन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे एक बॉडी ऐसे प्लेस कर रखी है मैंने इस सरफेस के ऊपर और एक बॉडी मैंने ऐसे प्लेस कर रखी है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इसके साथ ज्यादा है। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने से क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। बट अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन पे। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। जो ये वाला फ्रिक्शन है इट डजंट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। और ना ही ये किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ना तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ना ही ये किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। जो दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना ही ये उस पे डिपेंड करता है अगर हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। बट अगर हम फ्लो ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास? फ्लो ऑफ लिक्विड्स में अगर हम बात करें ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड ये डिपेंड करता है आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। अगर हम विस्कस फोर्स की बात करें, विस्कस फोर्स, मान लो ये लेयर्स है आपके पास, लेट दीज आर द लिक्विड लेयर। देखिए विस्कस फोर्स में क्या है, मान लो अगेन ये क्या है आपके पास? दिस इज योर रिवर बेड और यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऊपर ऊपर जाते हुए हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। तो मैं क्या एज्यूम करके चल रही हूं कि मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज v और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो हो गई मेरी v प्लस डी वी। और यहाँ पे जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, दिस हाइट इज जेड और यहाँ पे जो चेंज आई हाइट में दैट इज डी जेड। ठीक है, थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हुई डी जेड और वेलोसिटी यहाँ पे ऐड होगी दैट इज डी वी। क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, इन दोनों लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मींस v प्लस डी वी माइनस v अपॉन में जो क्या है हमारे पास? हाइट, दैट इज डी जेड। तो ये क्या आ गया? डी वी अपॉन डी जेड। मीन्स हमारे पास जो विस्कस फोर्स है एफ वी वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट। कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है? यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी तभी कम है, तभी इसकी स्पीड 0 है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है? यहाँ पे ऊपर जाते हुए कम होता जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं
तो हमारे पास जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है ए डी वी अपॉन डी जेड। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट को हटाया हमने, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट आया, दैट इज माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड, वेयर ईटा क्या है हमारे पास, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मीन्स हमारे पास जो विस्कस फोर्स है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द अपोजिंग फोर्स, क्योंकि अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, इट एक्ट्स बैकवर्ड्स। अगर ये आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा पीछे की तरफ लग रहा है। ईटा या नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली द अपोजिंग फोर्स। अब यहाँ पे अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स निकालने हैं तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से हमारा फार्मूला आया है एफ वी विस्कस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड। तो आपको ईटा निकालना है, तो विस्कस फोर्स अपॉन क्या आ जाएगा, ए डी वी अपॉन डी जेड विच इज इक्वल टू ईटा। तो यहाँ से यूनिट्स अगर हम ऐसा ही यूनिट की बात करें, यूनिट क्या बन गए, फोर्स के न्यूटन, एरिया के मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट के सेकंड इनवर्स, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये इसके क्या है, एसआई यूनिट। अब हमें सीजीएस यूनिट अगर देखने हो, सीजीएस यूनिट में न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, डायन, सेकेंड का हमारा क्या रहेगा, सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके ये वाले यूनिट क्या है, ये दीज आर द इम्पोर्टेंट यूनिट्स, और इसी को हम आगे क्या बोलते हैं, वन पॉइस। दिस इज इक्वल टू वन पॉइस। और न्यूमेरिकल्स में हमें यही गिवन होता है कि जो आपके पास विस्कोसिटी है वो आपके पास 2 पॉइस है, 3 पॉइस है या 10 पॉइस है, और जो आपके पास 1 पॉइस होता है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो जो 1 पॉइस है वो आगे किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसके अगर हम डिमेंशंस की बात करें तो इसके डिमेंशंस क्या हो जाएंगे, अगर हम इसका डिमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें तो डिमेंशन फार्मूला में फोर्स के क्या होते हैं, एम एल टी रेज टू पावर -2, एरिया के क्या होते हैं, एल स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होते हैं, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट, वेलोसिटी के क्या होते हैं, एल टी रेज टू पावर -1 अपॉन में क्या है आपके पास, हाइट, हाइट के क्या हो जाएंगे अपॉन में एल, तो एल से एल कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, एम, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1, टी रेज टू पावर -2, ये ऊपर जाके +1, तो आपके जो यूनिट डिमेंशन फार्मूला आएगा वो क्या बन गया, यहाँ से डिमेंशन फार्मूला बिकम्स m1 l -1 t -1। तो जो डिमेंशनल फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, दैट इज ml -1 t रेज टू पावर -1। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास कि जब आपके पास सॉलिड और लिक्विड दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, लिक्विड और सॉलिड का सरफेस जब कांटेक्ट में आता है तो उसके लिए आपने 2 केस डिस्कस करने हैं, फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट। अब इसमें 2 केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है, जब हमारे पास जो सरफेस है उसके ऊपर ही कोई लिक्विड प्लेस कर रखा हो, लाइक जैसे ये आपका वाटर है और जो सॉलिड है या कोई बोट है, मींस अगर वो यहाँ पे प्लेस हो रखी है, तब आपके पास जो विस्कस फोर्स लगती है उसके लिए जो फार्मूला है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला ही रहता है, दैट इज ए डी वी अपॉन डी जेड। तो आपके पास यही फार्मूला यूज हो रहा है।
अगर आपके पास कोई बोर्ड यहाँ पे प्लेस हो रखी है इस वाटर में, तब इसके सरफेस के ऊपर अगर प्लेस हो रखी है तो आपके पास जो विस्कस फोर्स है वो सेम रहती है, दैट इज, और इसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड। अब दूसरा केस क्या है, यहाँ पे क्या है, व्हेन सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट, सरफेस कॉन्टेक्ट में है सिर्फ आपका, इसका सरफेस कॉन्टेक्ट में। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड केस क्या है कि अगर जो भी हमारे पास सॉलिड है वो इमर्ज हो रखा हो लिक्विड के अंदर, केस सेकंड है इसमें, मान लो ये लिक्विड है हमारा, यहाँ पे कोई बॉडी, लेट बॉल, इट इज इमर्ज इन लिक्विड, अगर ये पूरी तरह से इमर्ज हो रखा है लिक्विड में, व्हेन सॉलिड इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, तब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पे यूज होगी हमारी स्टोक्स थ्योरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हमारे पास यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगी, जिसका जो फार्मूला आएगा आपका वो बनेगा 6 पाई ईटा आर वी। अगर आपके पास सरफेस कांटेक्ट में है तब विस्कस फोर्स का फार्मूला यूज होता है, और अगर आपके पास बॉडी इमर्ज हो रखी है तब हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है दैट इज द स्टोक्स थ्योरम, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। और स्टोक्स थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विस्कस फोर्स के बारे में आपको पता ही है कि अगर आपका ये सरफेस कांटेक्ट में है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, मान लो ये जो हाइट है ये दैट इज योर 1 मीटर, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे ए डी, हमारे पास फार्मूला क्या था इस केस में, जो फार्मूला आया था केस फर्स्ट को अगर हम देखें, लेट केस 1, let this is a liquid and a solid is placed here, और उसका जो सरफेस है वो कांटेक्ट में है इसके, और मान लो ये जो हाइट है आपकी दैट इज 1 मीटर। जब आपका सरफेस कांटेक्ट में है, मान लो ये जो बॉडी है इट मूव्स विद 10 मीटर पर सेकेंड, और जो इसके नीचे की लेयर होगी उसका क्या होगा, अब ये बॉडी मूव कर रही है, ये लेयर तो रेस्ट में है, ये लेयर क्या है, ये वाटर क्या हमारा रेस्ट में है, मीन्स जो इसकी वेलोसिटी है इस लेयर की जो कि इसके कांटेक्ट में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका मीनिंग 0। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा डी वी अपॉन डी जेड वो यहाँ पे कितना बनेगा, अगर बोट 10 मीटर से जा रही है 10 माइनस 0 अपॉन, अगर ये हाइट लेट 2 मीटर है तो कितना आ जाएगा 5 सेकेंड इनवर्स। विस्कस फोर्स क्या आएगी आपकी, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड विच इज इक्वल टू ईटा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है इंटू डी वी अपॉन जी जेड, आपको पता ही है दैट इज 5 पर सेकेंड। तो यहाँ से आपका फार्मूला लग के विस्कस फोर्स निकल सकती है। नेक्स्ट स्टोक्स थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।